हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताता रहता हूं, ठीक इसी तरह से आपसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर सैटरडे और संडे को कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में भी बताऊं। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर थर्सडे को म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ, ताकि आप आगे चलकर एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों से। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसे में अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज जो मैं 4 शेयर आपको बताने जा रहा हूं, ये सभी लार्ज कैप शेयर्स हैं। तो ऐसे में अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये एक सबसे अच्छा मौका है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल बैंकिंग मास्टरी पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मेरे इस चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी। तो आज का मेरा पहला स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर से, और ये स्टॉक अपने सेक्टर का एक महारथी स्टॉक है। एंड आई होप कि आपने अब तो नाम गेस कर ही लिया होगा। अगर कर लिया है तो आप मुझे कमेंट करके शेयर का नाम जरूर बताएं। तो मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। इंडिया में हर 10 में से 9 आदमी दिन भर में एचयूएल का एक ना एक प्रोडक्ट जरूर यूज करता है, और यही कारण है कि एचयूएल का एफएमसीजी सेक्टर में 95% का शेयर है। अब आप सोचिए कि कितनी स्ट्रांग कंपनी है ये। कंपनी के पास क्वालिटी वॉल्स, डव, लाइफबॉय, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल टी, लक्स, रिन, विम, सर्फ एक्सल, वैसलीन, फेयर एंड लवली जैसे कुछ बेहतरीन पॉपुलर ब्रांड्स हैं। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार ही बढ़ता ही जा रहा है कोविड जैसे सिचुएशन में भी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और सभी इसके कंपटीटर्स के मुकाबले। आरओई भी इसका 29.2% का है। जनरली 25% से ज़्यादा का आरओई अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का आरओई कैसे साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट ईयर 29% था और अब ये बढ़कर 63% हो गया है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें भी कंपनी ठीक है। पिछले 5 सालों में कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। डेट की बात करें तो एचयूएल एक जीरो डेट कंपनी है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। जब किसी कंपनी पर डेट ज़्यादा होता है तो टफ सिचुएशन में कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ केस विथ एचयूएल। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखा जाए तो प्रमोटर यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास 60% से भी ज़्यादा का होल्डिंग है। जनरली हाई प्रमोटर होल्डिंग अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो सितंबर के क्वार्टर से म्यूचुअल फंड ने हल्की हल्की अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सितंबर के क्वार्टर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा है। अगर कंपनी का मैक्स चार्ट देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कंपनी का प्राइस चार्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी साइन है। और इसका ये भी मतलब है कि कंपनी इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। देखिए, एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो ना सिर्फ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है बल्कि उन कंपनीज को एक अच्छे लेवल पर खरीदता है। सो लेट्स सी कि एचयूएल का जो प्राइस है वो अच्छे लेवल पर है कि नहीं। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर 2371 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि एटलीस्ट आप 2 से 3 साल से अधिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है। आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मतलब कि हर 100 पॉइंट के फॉल पर आप कुछ शेयर्स को बाई कर ले, फिर मान लीजिए कि अगर आगे भी ये शेयर गिरता है तो आप अब 150 पॉइंट के फॉल पर कुछ पैसा आप इसमें लगा दीजिए। इससे आपकी एवरेज कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और जैसे ही थोड़ा सा शेयर भागेगा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वैसे अगर थर्ड वेव नहीं आता है कोविड का तो ये स्टॉक इतना नहीं गिरेगा। 150 पॉइंट के फॉल के बाद अगर ये स्टॉक फिर से गिरता है तो आप 200 पॉइंट के फॉल पर कुछ पैसा लगा दीजिए। इसे ही कहते हैं बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी मैं खुद यूज़ करता हूँ ज़रूरत पड़ने पर। कभी हो सका तो मैं इस स्ट्रेटजी पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ सके इसके बारे में। अब मान लीजिए कि एचयूएल 2371 के लेवल से बढ़ने लगे और आप ट्रेडर हैं, तो आप हर 100 पॉइंट की अपसाइड पर थोड़े थोड़े शेयर को सेल करते रहें, और जब गिरे तो अभी मैंने जैसा बताया है वैसे ही आप एवरेज आउट करते रहें। इससे आप अपने रिस्क को काफ़ी कम कर लेंगे और अपने प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस को काफ़ी बढ़ा लेंगे। अब आइए आते हैं अपने सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक पर, और सेकेंड स्टॉक भी हमारा एफएमसीजी सेक्टर से ही है, आईटीसी लिमिटेड। ये कंपनी ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट में लीडर है विथ मोर देन 84% मार्केट शेयर।
ये कंपनी 43% टोबैको एक्सपोर्ट करती है। इंडिया 4th लार्जेस्ट मार्केट है इलीगल सिगरेट के मामले में, और लीगल सिगरेट का कंजप्शन इंडिया में सिर्फ 1/10 है। तो इस वजह से जैसे जैसे लीगल सिगरेट कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आईटीसी को फायदा होगा। हालांकि सिगरेट बिजनेस में रेगुलरिटी रिस्क बना रहता है। रेगुलरिटी रिस्क का मतलब कि अगर रूल में कोई चेंजेस हुआ, रूल और लॉ में, तो ये थोड़ा सा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए कंपनी धीरे धीरे सिगरेट पर से अपना डिपेंडेंसी कम कर रहा है और अब ये एक प्योर टोबैको कंपनी से एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप बन गई है। कंपनी का पेपर बोर्ड, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, होटल्स, ब्रांडेड पैकेज्ड फूड्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गया, स्टेशनरी, सेफ्टी मैचेस, अगरबत्तीज और अदर एफएमसीजीज में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आईटीसी के पास इंडिया किंग, क्लासिक और गोल्ड फिक्स सिगरेट एंड आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, शेवलॉन, जॉन प्लेयर, मंगलदीप अगरबत्ती एंड क्लासमेट नोटबुक्स जैसे कुछ बेहतरीन पॉपुलर एंड वेल नोन ब्रांड्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को बढ़ा रही है। हालांकि 2021 में कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज से कम है। आरओसी 28.06% का है और आरओई 21% का है, जो कि लगभग ठीक है। और अगर हम आरओई के ग्रोथ को देखें तो यहाँ पर आप देखिए कंसिस्टेंटली ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर 21% से ये बढ़कर अब 26% हो गया है 10 ईयर्स में। कंपनी में एक और बहुत जबरदस्त बात है, वो ये कि इसका डिविडेंड यील्ड 5.02% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। मतलब कि आपको जनरल बैंक एफडी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड का मतलब कि जो डिविडेंड कंपनी देती है उसे ही बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। बात करें आईटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो म्यूचुअल फंड ने मार्च 2021 के क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दिसंबर 2020 के क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को थोड़ा करके कम किया हुआ है। आईटीसी लिमिटेड में सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम पे ट्रेड कर रहा है और टिकट टेप के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 66% का अपसाइड दिखा रहा है जून 2022 के लिए। और लो की बात करें तो लो भी काफ़ी सही है, केवल 4% का ही डाउन शो कर रहा है। इस समय आईटीसी का स्टॉक 214 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने 50 डेज और 200 डेज डीएमए के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। डीएमए का मतलब डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज, मतलब कि ये हमें बताता है कि स्टॉक के प्राइस में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या था और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो ऐसे में आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए आराम से ले सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसमें बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को अपनाएं। अब हमारा आखिरी स्टॉक है देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये इंडिया के टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी में 27% का कंट्रीब्यूशन करता है। रिलायंस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोकेमिकल का इंडिया में और टॉप 10 है पूरे वर्ल्ड में। इसके साथ साथ रिलायंस इंडिया में लीडिंग डीप वाटर ऑपरेटर भी है। डीप वाटर ऑपरेटर का मतलब कि वाटर के अंदर एक्सप्लोर करना चीजों को। पिछले 5 सालों में रिलायंस का मार्केट शेयर 26% से बढ़कर लगभग 36% हो गया है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो वो भी काफी जबरदस्त है। इनफैक्ट 2021 में तो रेवेन्यू डाउन होने के बावजूद प्रॉफिट यहां पर देखिए इंक्रीज हुआ है। आरओसी इसका 8.19% का है और आरओई 7.97% का है। हालांकि यहां पर देखिए ये दोनों ही थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम आरओई को देखें तो ये धीरे धीरे करके यहां पर देखिए कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज से कम है और इसने अपने डेट को धीरे धीरे कम किया है, जो कि फ्रेंड्स काफी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड ने मार्च क्वार्टर से अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, वहीं एफआईआईज ने ऑलमोस्ट जो होल्डिंग है एफआईआईज की वो कांस्टेंट है। अगर हम इसके मैक्स के चार्ट को देखें तो ये भी एचयूएल के ही तरह कंसिस्टेंटली बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर रिलायंस का स्टॉक 2089 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने 50 डेज के ऑलमोस्ट पास ट्रेड कर रहा है, तो इसे ग्रैब करने का ये एक अच्छा टाइम है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ। अगर रिलायंस का स्टॉक फ्यूचर में गिरता है तो इसे आपको 1900 पर एवरेज आउट करना चाहिए। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक है एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से, जो कि है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। ये एचडीएफसी के बाद सेकंड नंबर की कंपनी है इस सेक्टर में, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आरबीआई ने एचडीएफसी को नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पर रोक लगा दिया है, जिसका काफी फायदा एसबीआई कार्ड को मिलेगा। एसबीआई कार्ड के पास एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक सब्सिडियरी कंपनी है एसबीआई बैंक की, जो कि देश
की सबसे बड़ी बैंक है, इसीलिए SBI कार्ड्स को कस्टमर्स आसानी से मिल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि SBI में ये SBI कार्ड्स के एग्जीक्यूटिव रहते हैं और वो लोग कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। अगर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी ब्राइट है। बेहतर बैंकिंग फैसिलिटीज़ की वजह से देश में अब ऑनलाइन स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है SBI कार्ड के लिए। कोरोना के बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि 2021 में रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है, जो कि नेग्लिजिबल है। कंपनी का ROCE और ROE लगभग ठीक ही है। ROCE 10% का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा कम है, लेकिन हो सकता है कि आगे ये इंप्रूव हो क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ठीक है। ROE कंपनी का 16.09% का है। ROE की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें कंपनी की होल्डिंग की तो म्यूचुअल फंड इसमें काफ़ी बुलिश है। सितंबर 2020 में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कंपनी में 2.46% थी और जून 2021 के क्वार्टर में ये बढ़कर 5.35% हो गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी दिसंबर 2020 के क्वार्टर से जून 2021 के क्वार्टर में 5.8% से अपना होल्डिंग बढ़ाकर 12.47% कर लिया है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बात है। तो म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है इस कंपनी में, विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। फोरकास्ट की बात करें तो कंपनी का फोरकास्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। 26% का अपसाइड दिखा रहा है 2022 तक, वहीं लो भी सिर्फ 2.3% का ही है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने भी इसे 1100 के टारगेट प्राइस का रिकमेंडेशन दिया है। करेंटली SBI कार्ड 1018 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने लगभग 100 DMA से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए आप बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस समय। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रेटजी को जरूर से फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के 4 बेहतरीन स्टॉक्स हैं HUL, ITC लिमिटेड, रिलायंस एंड SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो आप इन चारों स्टॉक्स को अपने विश लिस्ट में ऐड करें और आपको जब सही लगे तो आप इनमें इन्वेस्ट करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, 5 पैसा जैसे बेहतरीन ब्रोकर्स का लिंक दिया है। तो आप अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू बताता हूं। तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। लाइक करके मुझे इंकरेज करें आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स पर वीडियोस लाने के लिए। आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये आप मुझे बताना ना भूलें, ताकि मैं आपको अपनी राय दे सकूं आपके स्टॉक सिलेक्शन पर। जाते जाते इस वीडियो को आप शेयर भी करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी किसी वीडियो में।